संगत जी, आपका चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए गुरु के द्वार को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज 13 सितंबर को डेरा व्यास में बाबा जी ने सवाल जवाब का कार्यक्रम किया। जब बाबा जी पंडाल में आए तो सबसे पहले उन्होंने सारी साध संगत की ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली और उस समय हुजूर जी भी मौजूद थे। आज बाबा जी ने ब्यास में दिल को छू लेने वाले जवाब दिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक महिला बाबा जी के सामने खड़ी हुई और रोते हुए बोली, बाबा जी, 13 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था और 6 साल पहले मेरा बेटा भी चल बसा। माँ बाप तो पहले ही संसार छोड़ चुके थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूं और बहुत दुखी हूं। यह सुनकर बाबा जी ने बड़े धैर्य और करुणा से कहा, बेटा, कई बार जिंदगी हमें कठिन इम्तिहान देती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम अक्सर हर बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी हमारे साथ घटता है वो हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा होता है। जैसे एक पिता हमेशा अपने बच्चे के भले के लिए ही कदम उठाता है, वैसे ही मालिक ने भी जो कुछ किया है हमारे भले के लिए ही किया है। फर्क बस इतना है कि हमारी सोच सीमित है और हम मालिक की गहराई को समझ नहीं पाते। इसी वजह से हमें कई बार उसकी योजनाएं कठिन लगती है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक जो भी करता है सोच समझ कर करता है। उसके घर में देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। इसलिए हमें मालिक के हुक्म में रहना सीखना है। इसी दौरान एक शख्स ने सवाल किया, बाबा जी, अगर कोई इंसान गलती कर बैठता है, बुरे काम करता है, फिर बाद में पछताता भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम तब भी सचखंड जा सकते हैं? इस पर बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, एक कहावत सुनी है ना, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर बाबा जी ने समझाया कि यहां मुद्दा सचखंड का नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी दुनियावी जिंदगी को सुधारना चाहिए। अगर हम यहां अपने कर्मों को ठीक करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, तभी सचखंड की ओर आगे बढ़ पाएंगे। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम अपनी दुनियावी जिंदगी को संवार लेते हैं, तभी आगे का रास्ता साफ होता है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। मालिक तो चाहता तो हमें जानवरों की तरह भी बना सकता था या हमें नीच जूनी में भी भेज सकता था, लेकिन जानवरों को तो विवेक नहीं दिया गया, इसलिए वे हर काम केवल स्वभाव से ही करते हैं, जबकि हमें इंसानी जन्म में सोचने समझने की शक्ति दी गई है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबसे पहले हमें अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी है। यही हमारी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न, बाबा जी, हम लोग रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, नौकरी, परिवार, समाज में इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि यही जीवन का पूरा मकसद है। लेकिन दिल के भीतर से बार बार ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारा जन्म केवल इन कामों को निभाने के लिए हुआ है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक योजना भी है? अगर हाँ, तो हम साधारण मनुष्य इस बड़े उद्देश्य को कैसे समझें और अपने जीवन में कैसे उतारें? उत्तर, बाबा जी ने समझाया कि मानव जीवन एक अद्भुत अवसर है, ऐसा दुर्लभ अवसर जो करोड़ों योनियों की लंबी यात्रा के बाद हमें मिला है। इसका उद्देश्य केवल धन, पद या नाम कमाना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दिन की शुरुआत ही इस स्मरण से करनी चाहिए कि मैं यहां केवल एक यात्री हूं, स्थायी निवासी नहीं। जब यह बोध भीतर जागृत होता है तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। बाबा जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई किसान बुवाई के मौसम में सही बीज बोने पर ही फसल पाता है, वैसे ही हमें भी नाम सुमिरन, भजन और सेवा का बीज रोज बोना चाहिए। कामकाज, परिवार, बच्चों की शिक्षा सब जरूरी है, लेकिन इन्हें अंतिम लक्ष्य मान लेना भूल है। उन्होंने कहा कि आत्मिक अभ्यास कोई अतिरिक्त बोझ नहीं, बल्कि जीवन का केंद्र है। जब यह दृष्टि आ जाती है तो वही नौकरी, वही परिवार भी साधना का मैदान बन जाता है। हर क्रिया ईश्वर की ओर लौटने का साधन बन सकती है। इसके बाद एक व्यक्ति ने विनती की, बाबा जी, हमें मालिक से कौन सी फरियाद करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन कर सकें? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, फरियाद क्यों करनी है, सीधे भजन सिमरन करो। मालिक ने तुम्हें ताकत इसीलिए दी है ताकि तुम नाम का अभ्यास कर सको।
फिर बाबा जी ने समझाया, अर्ज का मतलब है दास की विनती। जब दास मालिक के सामने खड़ा होता है तो वो कोई बहाने नहीं बनाता, बस कोशिश करता है कि भजन सिमरन में लग जाए। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, जो लोग सदगुरु की निंदा करते हैं, जैसे बाबा जयमल सिंह जी कहा करते थे कि जो मेरी निंदा करता है मैं उसे भी अपनी मर्जी से तार देता हूं, तो ऐसे लोग जो आपकी निंदा करते हैं, क्या हमें उन्हें कुछ कहना चाहिए? बाबा जी शांत स्वर में बोले, जो मेरी निंदा करते हैं करने दो, उससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा? बेटा, सबको बोलने का हक है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, हम किसी को बोलने से रोक नहीं सकते। फिर बाबा जी ने जोर देकर कहा, ध्यान रखना, हमें कभी किसी को कुछ कहना नहीं है, अगर कोई बोलता है तो बोलने दो। तभी एक सेवादार ने कहा, बाबा जी, कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हम अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं, जब कोई मुझे समझाता है तो मैं रो भी पड़ता हूं। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्लास में रोना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर रोना ही है तो घर जाकर रो लेना। वो सेवादार आगे बोला, जब कोई मुझे समझाता है तभी मुझे रोना आ जाता है। बाबा जी ने बड़ी गहराई से कहा, बेटा, अगर तुम हर बात को बुरा ही समझोगे तो फिर अच्छा कैसे देख पाओगे? अगर तुम हर बात में बुरा ही खोजोगे तो ये तो डाकू बनने जैसा है। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरी संगत ठाके लगाकर हंसने लगी। फिर उसी सेवादार ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हमें अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों का हिसाब देना होगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो उनका हिसाब ही देना होगा? फिर बाबा जी ने समझाया, याद रखो, कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अगला प्रश्न, बाबा जी, जब हम चारों तरफ प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, बीमारी और निजी जीवन के दुख देखते हैं तो मन में सवाल उठता है कि यदि ईश्वर दयालु और सर्वशक्तिमान है तो वे इतना कष्ट क्यों होने देते हैं? क्या ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है या कोई और गहरी वजह है? उत्तर बाबा जी ने बड़े धैर्य से समझाया कि ब्रह्मांड एक विशाल विद्यालय की तरह है, जहां हर आत्मा सीखने आई है। पीड़ा कोई दंड नहीं बल्कि सीख का अवसर है। उन्होंने कहा कि सुख हमें अक्सर आलसी बना देता है, जबकि दुख हमें भीतर की ओर मोड़ता है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है तब हमें ईश्वर का स्मरण कम ही आता है, पर जब कोई संकट आता है तो हम स्वाभाविक रूप से भीतर झांकने लगते हैं। बाबा जी ने यह भी बताया कि कर्मों का सिद्धांत अटल है, जो बोया है वही काटना पड़ता है। लेकिन ईश्वर केवल कठोर न्याय नहीं करते बल्कि हर कठिनाई में हमें संभालने की शक्ति भी देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मां अपने बच्चे को चलना सिखाते समय गिरने देती है पर साथ ही पास खड़ी रहती है, वैसे ही ईश्वर हर समय हमारे साथ है, बस हमें उस उपस्थिति को महसूस करना है। अगला प्रश्न, बाबा जी, कभी कभी अपने परिवार और प्रियजनों से इतना लगाव हो जाता है कि उनकी छोटी सी नाराजगी भी हमें तोड़ देती है। सच्चा प्रेम और मोह में क्या अंतर है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें किस तरह का संबंध रखना चाहिए? उत्तर बाबा जी ने कहा कि प्रेम का असली अर्थ है स्वीकार और स्वतंत्रता। जब हम किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, तो वो मोह है, प्रेम नहीं। उन्होंने समझाया कि हमें हर रिश्ते में ईश्वर का अंश देखना चाहिए। ऐसा करने से हम उनसे गहराई से प्रेम भी कर पाएंगे, और अगर जीवन की परिस्थितियां उन्हें हमसे दूर ले जाई तो भी भीतर से टूटेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार और समाज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जरूरी है तो बस अपने भीतर की पकड़ को ढीला करना। जब हमारा प्रेम, सेवा और समझ पर आधारित होता है तब उसमें पीड़ा नहीं, करुणा रहती है। अगला प्रश्न, बाबा जी, आज के डिजिटल युग में लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और तेज रफ्तार कामकाज के कारण मन हमेशा अस्थिर रहता है। हम चाहकर भी ध्यान में बैठ नहीं पाते। इस परिस्थिति में शांति कैसे मिले? उत्तर बाबा जी ने कहा कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। उन्होंने सलाह दी कि दिन भर में छोटे छोटे मौन के क्षण खोजे, जैसे सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेकर बस अपने अस्तित्व को महसूस करना। भोजन, नींद और मोबाइल उपयोग तीनों में संयम अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नियमित भजन सिमम मन को बार बार केंद्र में लौट आता है, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। जैसे उफती नदी में भी गहराई पर पानी शांत रहता है, वैसे ही साधना हमें भीतर की गहराई से जोड़ देती है। अगला प्रश्न,
बाबा जी, कभी हमें लगता है कि हम विनम्र हैं, लेकिन आलोचना सुनते ही भीतर गुस्सा और तर्क उठते हैं। अहंकार इतनी गहराई में क्यों छिपा है और इसे पहचानने का व्यावहारिक तरीका क्या है? उत्तर बाबा जी ने कहा कि अहंकार का सबसे बड़ा संकेत है, मुझे पता है मैं सही हूं। जब हम अपनी राय पर अड़ जाते हैं या तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं, तो समझना चाहिए कि भीतर अहंकार सक्रिय है। उन्होंने बताया कि सेवा अहंकार को गलाने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब हम चुपचाप बिना नाम यश के दूसरों के लिए काम करते हैं और उसे अपना कर्तव्य मानते हैं, तब मैं का भाव धीरे धीरे मिटने लगता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, रोज का आत्मचिंतन हमें अपने ही मन का दर्पण दिखाता है। अगला सवाल, बाबा जी, आजकल लगता है जैसे दिमाग हर समय दौड़ में है। नौकरी, परिवार, सोशल मीडिया, भविष्य की फिक्र। जब ध्यान करने बैठता हूं तो भी विचारों का तूफान चलता रहता है। क्या ये सामान्य है? और हम इस निरंतर दौड़ से निकलकर भीतर की शांति कैसे पा सकते हैं? बाबा जी, ये दौड़ सभी का है। मन की आदत ही भागना है। कल की याद, कल की चिंता। जब आप ध्यान बैठते हैं और मन भागता है, तो समझिए अभ्यास सही दिशा में है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मन क्या कर रहा है। रोज थोड़ा थोड़ा समय नाम स्मरण, सेवा और सही संगति में दीजिए। ये कोई एक दिन का काम नहीं। जैसे शरीर को रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को रोज साधना चाहिए। धीरे धीरे मन समझेगा कि स्थिर होना ही उसका असली आराम है। और हां, भागता मन देखकर परेशान ना हो, बस मुस्कुराकर दोबारा ध्यान में लौट आइए। अगला सवाल, बाबा जी, कभी कभी अपने ही परिवार से इतना मनमुटाव हो जाता है कि महीनों बात नहीं करते। अहंकार बीच में आ जाता है, पर अंदर से अपराध बोध भी होता है। ऐसे समय में आध्यात्मिक दृष्टि से क्या करना चाहिए? बाबा जी, सबसे पहले याद रखिए कि हम सभी अपूर्ण हैं। दूसरों की गलती देखने में मन को बड़ा आनंद आता है, पर अपनी गलती को स्वीकार करने में वही मन कतराता है। अगर आप पहला कदम बढ़ाएंगे, भले एक संदेश से, एक फोन कॉल से, तो झगड़ा आधा खत्म हो जाएगा। माफ करना कोई एहसान नहीं, ये तो आत्मा की सफाई है। आप जब माफ करते हैं तो अपने भीतर का जहर बाहर फेंकते हैं। अगला सवाल, बाबा जी, हम नौजवान करियर के पीछे भागते हैं, लक्ष्य पूरे करने में सारा समय निकल जाता है। ध्यान, सेवा, सत्संग के लिए समय ही नहीं बचता। कैसे दोनों में संतुलन बनाएं? बाबा जी, जीवन किसी एक पक्ष का नाम नहीं, काम भी पूजा है, अगर नियत सही हो। पर दिन के 24 घंटे में अगर आप सिर्फ दुनिया को ही देंगे और भीतर को एक मिनट नहीं, तो आत्मा भूखी रह जाएगी। सुबह या रात का छोटा सा समय भी भीतर की यात्रा के लिए रखिए। नियमितता मायने रखती है, लंबाई नहीं। जैसे शरीर को रोज एक निवाला चाहिए, वैसे आत्मा को रोज थोड़ा ध्यान चाहिए। अगला सवाल, हंसते हुए, बाबा जी, मैं जैसे ही ध्यान लगाने बैठता हूं, 2 मिनट में नींद ऐसे आती है कि घंटी बजने तक उठ नहीं पाता। क्या यह भी ध्यान का हिस्सा है या आलस्य? बाबा जी, हंसते हुए, आधा पंडाल यही कर रहा है। चिंता ना करो संगत में ठाके, लेकिन गंभीरता से कहूं तो ये शरीर का संकेत है कि या तो थकान ज्यादा है या समय उपयुक्त नहीं। पहले नींद पूरी करे, फिर ध्यान करे। ध्यान में जागरण चाहिए, ना कि सिर्फ बंद आंखें। अगला सवाल, बाबा जी, कई बार कोशिशों के बावजूद असफलता हाथ लगती है, मन टूट जाता है और लगता है कि शायद ऊपर वाले ने हमारी सुनना छोड़ दिया। ऐसे समय में कैसे मजबूत रहें? बाबा जी, सुनना तो वो हमेशा करता है, असफलता बस ये बताती है कि ये रास्ता नहीं, कोई और है। जैसे जीपीएस कहता है रीडिंग, वैसे ही ऊपर वाला हमें दिशा बदलने का संकेत देता है। भरोसा रखिए, हर ठोकर आगे का रास्ता साफ कर रही होती है। अगला सवाल, बाबा जी, इस बार की भारी बारिश और बाढ़ ने हमें डरा दिया है। इंसान और प्रकृति के रिश्ते में संतुलन कैसे लाएं? बाबा जी, धरती हमारी मां है, हम जितना लेते हैं उतना लौटाते नहीं। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, साधारण जीवन अपनाइए। भक्ति केवल बैठकर जपने में नहीं, धरती की सेवा में भी है। जब आप वातावरण की रक्षा करते हैं तो ये भी ईश्वर की सेवा है। अगला सवाल, बाबा जी, हम रोज भागते रहते हैं, पैसा, मकान। कभी लगता है कि असली मकसद क्या है? मरने के बाद तो सब यही रह जाएगा, फिर क्यों ये दौड़? बाबा जी, बेटा, दौड़ समस्या नहीं, दिशा है। अगर ये दौड़ हमें दूसरों की सेवा और आत्मिक उन्नति की तरफ ले जाए, तो यही जीवन का उद्देश्य है।
दुनिया कमाने में बुरा कुछ नहीं, बस अपने भीतर की पहचान भी साथ में जरूरी है। दौड़ तब बोझ बनती है जब हम भूल जाते हैं कि असली मंजिल आत्मिक शांति है। अगला सवाल, बाबा जी, बचपन के दोस्त से बड़ा झगड़ा हो गया है। अहंकार बीच में है। मन तो कहता है बात करो, पर डर लगता है कि वो ठुकरा देगा। बाबा जी, जो पहले हाथ बढ़ाएगा वही बड़ा है। दोस्ती में जीत हार का सवाल ही नहीं। अगर सामने वाला तैयार ना भी हो तो आपका मन हल्का होगा। याद रखो, रिश्ते ईश्वर की देन है, उन्हें छोटा मत होने दो। अगला सवाल, बाबा जी, सेवा करते समय कभी कभी लगता है लोग कद्र नहीं कर रहे। मन कहता है इतना किया, कोई धन्यवाद तक नहीं। बाबा जी मुस्कुराते हुए, धन्यवाद तो ऊपर वाला दे रहा है, आपको दिख नहीं रहा। सेवा का स्वाद ही तब है जब बदले में कुछ उम्मीद ना हो। अगला सवाल, बाबा जी, गुस्सा इतनी जल्दी आता है कि बाद में पछताना पड़ता है, क्या कोई आसान उपाय है? बाबा जी, गुस्सा आने लगे तो तुरंत गहरी सांस लो और मन में 3 बार गिनती करो। अगर फिर भी नहीं रुका तो वहां से हट जाओ। याद रखो, गुस्सा आपके भीतर आग जलाता है, सामने वाले को धुआं ही मिलता है। अगला सवाल, बाबा जी, कोविड और अब बाढ़ जैसी आपदाओं ने सिखाया कि कुछ भी निश्चित नहीं। डर से कैसे बाहर निकले? बाबा जी, अनिश्चितता ही जीवन का नियम है। जिस दिन ये स्वीकार हो जाए, डर आधा रह जाएगा। वर्तमान पल को जीना सीखो, कल की चिंता कम होगी। अगला सवाल, बाबा जी, कभी कभी लगता है जैसे मन में असीम चिंता है। काम, परिवार, पैसे, रिश्ते, हर पल कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और चैन नहीं मिलता। ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों का तूफान और बढ़ जाता है। ऐसे समय में किस तरह से मन को शांत करें और वास्तविक शांति पा सके? बाबा जी, देखो बेटा, मन की दौड़ना उसकी प्रकृति है। आप इसे बदल नहीं सकते, पर दिशा दे सकते हो। जब विचार आए उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस एक निरीक्षक बनकर देखो। जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं और पानी बह रहा है, यह देखना ही पहली साधना है। दूसरा उपाय है सांस पर ध्यान। गहरी और लंबी सांस लो। हर बार जब सोच आए उसे अपने श्वास में शामिल करो। ये सोच भी चली जाएगी। धीरे धीरे मन थककर शांत होने लगेगा। तीसरा, संगति और सेवा। जब आप दूसरों की मदद करते हो या साधक साथ बैठते हो तो मन का ध्यान भटकता नहीं। कभी कभी हल्की हंसी भी जरूरी है। सोचो, ऊपर वाला कह रहा है इतनी चिंता फिर भी खाना खा लिया। ये छोटी सी मजाक मन को हल्का कर देती है। और याद रखो, शांति केवल बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। मन को नियंत्रित नहीं करना। अगला सवाल, बाबा जी, दिन बहुत छोटा लगता है। काम, परिवार, पढ़ाई, ध्यान, सेवा सब करने हैं। लगता है कि 24 घंटे काफी नहीं। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक अभ्यास कैसे संभव है? बाबा जी, समय बनाना पड़ता है, मिलता नहीं। शुरुआत में छोटे छोटे कदम लो, जैसे सुबह सिर्फ 5 मिनट ध्यान करो, शाम को नाम स्मरण। अगर ये नियमित हो गया तो मन समय की कमी को महसूस नहीं करेगा। दूसरा तरीका है काम में भक्ति जोड़ना। जैसे खाना बना रहे हो तो अपने भीतर कहो, यह कार्य प्रभु के लिए है। इसी तरह छोटा काम भी साधना बन सकता है। तीसरा, संगति का लाभ। जब आप साधक के साथ बैठते हो तो समय की कमी महसूस कम होती है। संगति ऊर्जा देती है। और हां, कभी कभी सोचो, ऊपर वाला कह रहा है इतनी जल्दी में अभी तक ध्यान नहीं किया। इससे मन हल्का होगा। अगला सवाल, बाबा जी, कई बार छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लगने लगती है कि गुस्सा काबू से बाहर निकल जाता है, बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध को रोकने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? बाबा जी, क्रोध मन का आग है। आग को दबाने की कोशिश मत करो, उसे नियंत्रित करो। जब गुस्सा आए, गहरी सांस लो, अपने हृदय की धड़कन महसूस करो। फिर सोचो, क्या यह महत्वपूर्ण है या सिर्फ मेरे अहंकार का खेल है? दूसरा, थोड़ा समय अलग रहो। अगर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे, क्रोध अपने आप शांत होने लगेगा। याद रखो, क्रोध केवल तुम्हें जलाता है, सामने वाले को नहीं। इसलिए नियंत्रण और निरीक्षण दोनों साथ चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी, कई बार प्रयास करने के बावजूद असफलता हाथ लगती है, मन टूट जाता है और लगता है कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे समय में हिम्मत कैसे बनाए रखें? बाबा जी, असफलता जीवन का हिस्सा है, इसे दुश्मन मत समझो, ये शिक्षक है। हर ठोकर हमें सिखाती है कि रास्ता गलत है,
मंजिल अभी दूर है। दूसरा, अनुभव पर ध्यान दो। असफलता केवल परिणाम है, प्रयास नहीं। तुमने कोशिश की, ये सबसे बड़ी जीत है। तीसरा, विश्वास रखो, ऊपर वाला हमेशा देखता है। जब आप उठते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो असफलता भी अनुभव बन जाएगी। एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, हम सत्संग सुनकर घर तो चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भजन सिमरन नहीं हो पाता। इसका कोई हल बताइए। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर भुगतना ही पड़ेगा। मैं क्या हल करूं? जैसे नौकरी चाहिए तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, तभी मिलेगी। फिर उस भाई ने आग्रह किया, बाबा जी, आप हमारे घर पधारिए। इस पर बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, जब तू तैयारी करेगा तो मैं जरूर तेरे घर आऊंगा। बाबा जी ने इशारा तीसरे तिल वाले घर की ओर किया और कहा, मैं तेरे उस घर में अवश्य आऊंगा। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, बाबा जी, कहा जाता है कि जो जोड़ियां होती हैं वे ऊपर से बनकर आती हैं। अगर ऐसा है तो फिर जीवन साथी धोखा क्यों देता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, हर किसी की अपनी सोच होती है। जो भी कर्म करेगा उसका हिसाब उसे देना ही पड़ेगा। हमें भी अपने कर्मों का हिसाब देना है। दुनियावी खुशियों का दायरा बहुत छोटा होता है, इसीलिए सोच समझकर कर्म करना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारे लिए मालिक ने आगे क्या भला रखा है, इसलिए हमें विवेक से कदम बढ़ाने चाहिए। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।